गाजीपुर गांव आज खुशियों से जगमगा रहा था। गलियों में मुस्कुराहटें बिखरी थीं और सबा के घर शादी की शहनाई गूंज रही थी। आज इसका निकाह था, इसीलिए पूरा घर हलचल और मेहमानों की आमद से भरा हुआ था। गांव की औरतें मुसलसल आ जा रही थीं, तैयारियां उरूज पर थीं। शाम को सबा की बारात पहुंचने वाली थी, लेकिन किस्मत एक ऐसी मुसीबत भी साथ ला रही थी जिसका सबा ने कभी ख्वाब में भी गुमान न किया था। सबा पूरे गांव की लाडली थी क्योंकि इसका बचपन मुश्किलात में गुजरा था। इसके वालिद को इब्तिदा से ही शराब की आदत थी और शादी के बाद भी वो इससे बाज ना आए, जिससे घर का सुकून बर्बाद रहा। सबा की मां को उम्मीद थी कि औलाद के बाद शौहर बदल जाएंगे। इसने हिम्मत करके खानदान को आगे बढ़ाया और एक नन्ही सी बच्ची को जन्म दिया। बच्ची की आमद ने घर में खुशियों की नई बहार पैदा कर दी। इसी खुशबू और ताजगी की वजह से मां ने इसका नाम सबा रखा। मगर बदकिस्मती से वालिद के रवैये में कोई तब्दीली ना आई। घर की फिजा अब भी झगड़ों और तलखी से भरी रहती थी। खुशी आरजी सी साबित हुई। 5 साल बाद घर में एक और नन्हा मेहमान आया। सबा ने बड़े प्यार से भाई का नाम उस्मान रखा। खानदान बढ़ गया था, मगर वालिद की शराब नोशी की आदत कम होने के बजाय और भी पुख्ता हो गई। शराब की ज्यादती से वालिद की सेहत बिगड़ने लगी। घर में हर वक्त कलहा और पैसों की तंगी रहती थी। सबा ने कम उम्री में ही सीख लिया कि खुशियों के साथ गम भी जिंदगी के दस्तरखान पर रखे होते हैं। इसके बाद सबा की मां फरजाना ने बच्चों की परवरिश और घर का खर्च देखते हुए दूसरों के घरों में झाड़ू बर्तन का काम शुरू कर दिया। लेकिन इस काम से जो पैसे मिलते, उनमें से आधे तो सबा के पिता की दवाइयों में ही चले जाते थे और कुछ अरसे बाद उनका इंतकाल हो गया। अब पूरी तरह से घर की जिम्मेदारी फरजाना पर आ गई थी, लेकिन बूढ़े कंधे और ढलती उम्र अब इस काबिल नहीं रही थी कि दूसरों के घर जाकर झाड़ू पोंछा कर सके। इसलिए सबा ने पास के कारखाने में बेग बनाने का काम शुरू कर दिया। उन पैसों से न सिर्फ सबा ने घर का खर्च उठाया, बल्कि अपने भाई उस्मान को भी स्कूल में दाखिला दिलाया। सबा जितनी मेहनती थी, इतनी ही मिलनसार, खुश मिजाज और नेक दिल भी थी। इतनी गरीबी के बावजूद वो गांव वालों की जैसे भी हो मदद कर देती थी। यही वजह थी कि गांव वाले भी सबा को अपनी बेटी बहन की तरह प्यार देते थे और फरजाना के खानदान को अपना ही खानदान समझते थे। आज सबा की शादी थी और पहली बार घर में खुशियों की बहार आई थी। फरजाना आज बहुत खुश थी क्योंकि इसकी लाडली बेटी अपने ससुराल जाने वाली थी। उस्मान भी खुश था, लेकिन थोड़ा मायूस भी, क्योंकि सबा सिर्फ इसकी बहन ही नहीं बल्कि माँ जैसी थी, जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, पढ़ाया, लिखाया और हर जिम्मेदारी निभाई। घर में सभी मेहमान आ चुके थे और अब बस इंतजार था बारात के ढोल निगारों का। शाम के करीब 5 बज चुके थे। सबा की सहेलियों ने इसे लाल सुर्ख जोड़ा पहनाया और बहुत अच्छे से मेकअप करके इसे दुल्हन की तरह सजा दिया। जिसने भी सबा को दुल्हन के लिबास में देखा, तारीफ किए बगैर नहीं रह सका। पर सबसे ज्यादा जो चीज लोगों को भाई, वो थी सबा के गोरे हाथों पर लगी बारीक डिजाइन की महरून मेहंदी, जो इसके हाथों को और ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। लेकिन ये लोग नहीं जानते थे कि यही मेहंदी आगे चलकर सबा के गले का फंदा बनने वाली है। खैर, रात के 8 बजे बारात भी फरजाना के दरवाजे पर आ गई। खूब आतिशबाजी हुई और फिर निकाह की रस्म शुरू हुई। सारे इंतजामात बहुत अच्छे से किए गए थे, इसलिए बारातियों को कोई शिकायत नहीं रही। सभी रस्में पूरी होने के बाद अब विदाई की बारी थी। सबा को दूर जाता देख घर वालों का दिल तो मायूस हुआ ही, साथ ही गांव वालों की आंखें भी नम हो गईं। सबा सबसे मिली और फिर अपने शौहर आतिफ के साथ कार में जाकर बैठ गई, लेकिन इसके आंसू अब भी लगातार बहते जा रहे थे। सबा का ससुराल इसके घर से करीब 2 घंटे की दूरी पर था, इसलिए सभी लोग जल्दी ही घर के लिए रवाना हो गए। जब वो मेन रोड पर पहुंचे तो देखा कि गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। दूर दूर तक बस गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही थीं। आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। उन्हें पार करके आतिफ के घर तक पहुंचने में 2 की जगह 4 घंटे लग जाते। इसने अपने रिश्तेदारों से कहा कि उन्हें शॉर्टकट रास्ता ले लिया जाए। ये रास्ता एक घने जंगल से होकर जाता था, जहां से इक्का दुक्का लोग ही गुजरते थे। इसी जंगल में एक सदियों पुराना कब्रिस्तान भी था, जिसे लोग दहशत का दूसरा नाम मानते थे। लेकिन आतिफ आज के दौर का पढ़ा लिखा नौजवान था। इसे ना तो जिन भूत पर यकीन था और ना ही किसी रूहानी चीज पर। इसने अपने रिश्तेदारों को भी समझाया और फिर सब लोग कार से जंगल के रास्ते पर निकल पड़े। आगे बढ़ते चले गए। रास्ता पूरी तरह सुनसान और वीरान था। लहराते पेड़ों से टकराती हवा पूरे जंगल में एक ड्रोनी सेरन पैदा कर रही थी, जिससे माहौल और भी ज्यादा भयानक लगने लगा। लेकिन आतिफ और सबा बेफिक्र थे। ये नया शादीशुदा जोड़ा अभी भी हल्दी और मेहंदी की खुशबू में डूबा हुआ था, लम्हे जीते हुए। जंगल में सिर्फ जंगली जानवरों की आवाजें और कारों की गुड़गुड़ाहट गूंज रही थी। तब ही उनकी कार एक पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजरी। अचानक कार झटके खाने लगी, कभी रुकती कभी आगे बढ़ती। कार के इस अजीब रवैये से सबा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
इसी समय कब्रिस्तान का लोहे का दरवाजा अचानक चरमरा कर खोल गया और एक सफेद धुंधली सी रूह बाहर निकल आई। ये पूरा मंजर सबा कार के शीशे से देख रही थी और तब ही इसे ऐसा लगा मानो वो सफेद रूह इसके अंदर समा गई हो। लेकिन आतिफ को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। कुछ ही दूर चलकर ये लोग अपने घर पहुंच गए। रात के करीब 2 बज चुके थे और सब लोग थक कर सो गए। सबा भी अपने कमरे में चली गई। आतिफ जब इसके पास बैठा और इसकी गोरी हथेलियों पर लगी गहरी सुर्ख मेहंदी पर नजर पड़ी तो तारीफ किए बगैर नहीं रह सका। इसने प्यार से सबा का हाथ थामा, मगर तब ही इसके चेहरे की रंगत उड़ गई और वो घबरा गया, क्योंकि हाथों से खून टपक रहा था। मेहंदी खून में बदल गई थी और वही खून अब आतिफ के हाथों पर भी लग चुका था। ये देखकर आतिफ पूरी तरह घबरा गया। इसने जल्दी से कपड़ा उठाकर हाथ पोंछा, मगर अगले ही समय हैरान रह गया कि ना खून था ना कोई निशान। आतिफ का चेहरा पीला पड़ गया। इसे समझ नहीं आया कि ये सब हकीकत थी या वह। जब इसने सबा की तरफ देखा तो वो घूंघट ओढ़े शांत बैठी थी। आतिफ ने डरते हुए इसका घूंघट हटाया और जब चेहरा देखा तो सांसें अटक गईं, आंखों में डर और उदासी झलक रही थी। तभी सबा ने एक भारी डरावनी आवाज में कहा, अब ये सिर्फ मेरी है, इस पर सिर्फ मेरा हक है, कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये कहते ही आंखें सुर्ख हो गईं और वो जोर जोर से चीखने लगी। आतिफ सहम गया। सबा की ये हालत देखकर वो खौफ से कांप उठा। सबा की चीखें सुनकर सब रिश्तेदार कमरे में आ गए। उन्होंने देखा कि सबा बिस्तर पर बैठी है, आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं, आंखें सुर्ख हैं और वो सबको अजीब नजरों से घोर रही है। रिश्तेदारों को कुछ समझ नहीं आया कि इसे अचानक क्या हो गया है। आतिफ की मां रुखसाना ने जल्दी से पानी पिलाया, कुछ दुआएं पड़े और थोड़ी देर में सबा शांत हो गई। अब वो फिर से पहली जैसी मासूम लगने लगी। सब लोग अपने कमरों में चले गए, मगर आतिफ के लिए ये रात आसान ना रही। इसके ज़हन में सब मंजर गर्दिश करते रहे। सबा तो सुकून की नींद सो गई, मगर आतिफ की आंखों के सामने इसका वही डरावना चेहरा घूम रहा था। इसे अब जिन्नात और रूहानी बातों पर थोड़ा यकीन होने लगा था। सबा के पास लिटने से भी डर लग रहा था। वो सारी रात जागता रहा और सबा को देखता रहा। रात भर जागते जागते जैसे ही सूरज की हल्की रोशनी कमरे में आई, आतिफ बेफिक्र होकर सो गया। अगली सुबह रुखसाना की आवाज सुनकर इसकी नींद खोली। इसने देखा कि कमरे में घर के सब लोग बैठे हैं और सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। उन्हें हंसता देख आतिफ भी रात की सारी बातें भूल गया। सब ने मिलकर नाश्ता किया। इसके बाद आसिफ सबा को इसके मैके, माँ और भाई से मिलवाने ले गया। दोनों कार से पहुंचे। जब फरजाना ने अपनी बेटी को देखा तो इसकी आंखें भर आईं, जज्बात उमड़ आए। ये पहली बार था जब सबा अपने घर से दूर रही थी। ना तो सबा को फरजाना से अलग रहने की आदत थी और ना ही फरजाना को बेटी को दूर देखने की। दोनों माँ बेटी गिले लग कर रो पड़ी, मगर ये आंसू गम के नहीं बल्कि खुशी के थे, दिल से निकले हुए। इतने में सबा का भाई उस्मान भी आ गया। अपनी बहन को इतना खुश देखकर इसकी आंखों में भी चमक आ गई। फरजाना और उस्मान ने आतिफ का दिल खोलकर इस्तकबाल किया, क्योंकि घर में पहली बार दामाद आया था। खुशी के इस लम्हे ने सबको करीब कर दिया। हालात इतने अच्छे नहीं थे कि इसके सामने भरपूर दावत रखी जा सके, फिर भी फरजाना ने अपनी पूरी कोशिश की, कोई कसर ना छोड़ी। आतिफ एक समझदार और मिलनसार लड़का था। इसे पता था कि सबा के खानदान की माली हालत कैसी है, इसलिए इसने शिकायत ना की। जो भी खाने को मिला खुशी खुशी खा लिया। सबा भी आतिफ का रवैया देखकर ऊपर वाले का शुक्र अदा कर रही थी कि इसे एक ऐसा हमसफर मिला जो न सिर्फ इससे बल्कि इसके खानदान से भी मोहब्बत करता है। दिन ढलने लगा। शाम को आतिफ ने चलने को कहा, लेकिन फरजाना ने मना कर दिया। वो दामाद को रात का खाना खिलाए बगैर भेजना नहीं चाहती थी। हालांकि आतिफ ने बहुत समझाया, लेकिन फरजाना अपनी जिद पर आड़ी रही। तभी काले बादलों ने आसमान को ढांप लिया और जोरदार बारिश शुरू हो गई। सब मुस्कुराने लगे। फरजाना ने हंसते हुए कहा, देखा आसिफ, सिर्फ मैं नहीं, ये बारिश भी रोक रही है। फरजाना की बात सुनकर आतिफ भी मुस्कुरा पड़ा। फिर फरजाना खाना बनाने में जट गई और उस्मान चिकन ले आया। फरजाना ने रात के खाने में चिकन कोरमा और मीठे में खीर बनाई। जब दस्तरखान पर खाना परोसा गया, सबा बेचैन हो गई। जैसे ही चिकन और खीर सामने आई, इसका बर्ताव अचानक अजीब सा हो गया। इसने जल्दी जल्दी चिकन अपनी कटोरी में निकाला और बगैर रोटी या चावल के सीधा खाने लगी। इसका अंदाज देखकर फरजाना और उस्मान हैरान रह गए। आतिफ बस सबा को देखता रहा। फरजाना ने झंझला कर कहा, बेटा, ये क्या तरीका है खाने का? लगता है जैसे पहली बार चिकन देखा हो। लेकिन सबा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सर झुकाए खाती रही। तभी इसकी नजर सामने रखी खीर के प्याले पर पड़ी। कटोरी में निकालने की बजाय इसने पूरे प्याले में हाथ डाल दिया और उंगलियां चाट चाट कर खाने लगी। उस्मान हैरान होकर बोला, बाजी, ये क्या कर रही हैं? कम से कम कटोरी में तो निकालिए।
तभी सबा ने भारी मर्दाना आवाज में कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे सुकून से खाने दो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये आवाज सुनकर फरजाना, उस्मान और आतिफ दंग रह गए। वो हैरत से एक दूसरे को देखते और सबा को मुसलसल घूरते रहे, दम बखुद। खाना खत्म करने के बाद सबा वाशरूम में हाथ धोने गई। जैसे ही इसकी नजर वाश बेसन के पास लगे शीशे पर पड़ी, एक जोरदार चीख निकल गई, क्योंकि शीशे में इसका चेहरा नहीं बल्कि एक डरावने, शैतानी चेहरे का अक्स नजर आ रहा था। एक ऐसा खौफनाक रूहानी मंजर जो पहले ना देखा। वो जोर जोर से चीखने लगी और फिर अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सबा की चीख सुनकर फरजाना घबराकर जल्दी से वाशरूम की तरफ भागी। वहां पहुंचकर इसने देखा कि सबा जमीन पर बेहोश पड़ी है। फरजाना ने फौरन उस्मान और आतिफ को आवाज दी। दोनों दौड़ते हुए आए और मिलकर सबा को उठाकर कमरे तक लाए। इसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे गए। कुछ देर में सबा को होश आ गया, लेकिन इसके चेहरे पर उलझन और घबराहट थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसे कुछ भी याद नहीं रहा, कुछ भी नहीं, न खाने की बात, न वाशरूम में बेहोश होने की। इसकी हालत देखकर पूरा खानदान परेशानी में पड़ गया, लेकिन सब ने फैसला किया कि इसे कुछ भी ना बताया जाए। फरजाना नहीं चाहती थी कि बेटी ससुराल में परेशानी झीले कोई इस पर उंगली उठाए। सब ने राज रखा। इसी सब में रात के करीब 10 बज गए। सबा और आतिफ ने घर वालों से विदा ली और कार में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। लेकिन कुछ दूर चले ही थे कि फिर से बारिश शुरू हो गई, इतनी तेज कि कार के शीशों से बाहर कुछ साफ दिखाई ना दे। आसमान काले बादलों से ढक गया था और घना अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था। आम तौर पर अगर ये लोग मेन रोड से जाते तो 2.5 घंटे में पहुंच सकते थे, लेकिन लंबा रास्ता नहीं लेना चाहते थे, इसलिए आतिफ ने फिर से शॉर्टकट वाला रास्ता चुन लिया, वही पिछला वीराना। ये रास्ता एक सुनसान जंगल से होकर जाता था। बारिश की वजह से ये और भी वीरान और डरावना हो गया था। पेड़ों से टकराती तेज हुआ, झींगर की आवाजें और भयानक सन्नाटा सब मिलकर एक अजीब सा खौफ पैदा कर रहे थे। लेकिन कार आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही उनकी कार कब्रिस्तान के पास पहुंची, अचानक बंद हो गई और ठीक इसी पुराने कब्रिस्तान के दरवाजे के सामने रुक गई। आतिफ थोड़ा घबरा कर बोला, अरे यार, ये कार को क्या हो गया? ये तो एकदम ठीक चल रही थी, अचानक यहीं बंद कैसे हो गई? सबा ने तसल्ली देते हुए कहा, अब आराम से चेक कीजिए, चल जाएगी। आतिफ ने भी हामी भरी, हाँ हो सकता है, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। पहली बार कार इस तरह चलते चलते रुक गई है। चूंकि कार अब चल नहीं रही थी, आतिफ ने घर पर फोन कर दिया और दूसरी गाड़ी भेजने को कहा। घर वालों ने फौरन दूसरे बेटे को गाड़ी लेकर रवाना कर दिया, लेकिन इसके वहां पहुंचने में करीब 1 घंटा लगने वाला था। बारिश अब भी लगातार हो रही थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दोनों को कार में ही इंतजार करना पड़ा। इस अंधेरी सुनसान रात और बरसती बारिश के बीच माहौल जितना डरावना था, इतना ही रोमांटिक भी। ये शादी के बाद दोनों की पहली बारिश थी, जिसे वो साथ बैठकर देख रहे थे। कब्रिस्तान पास था, लेकिन दोनों साथ थे, इसलिए डर कुछ कम लग रहा था। तब ही सबा अचानक सर नीचे झुकाकर चुपचाप बैठ गई। बहुत देर तक वो इसी हालत में रही। आतिफ ने इसे कुछ बात करने की कोशिश की, लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप बुड़बुड़ाने लगी। फिर अचानक इसने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। आतिफ इसे रोकता रहा, कार में वापस बैठने की जिद करता रहा, लेकिन सबा जैसे किसी और ही दुनिया में थी। इसने इसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगी। यह देखकर आतिफ भी कार से उतरा और भागते हुए इसका पीछा किया। इसने इसका हाथ पकड़कर वापस खींचने की कोशिश की। तब ही सबा ने आतिफ की तरफ डरूनी लाल आंखों से देखा और गुस्से से बोली, अब से वो सिर्फ मेरी है, इस पर मेरा हक है, इसे हाथ लगाने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, जिसे तुम सोच भी नहीं सकते। सबा की ये आवाज सुनकर आतिफ हैरान रह गया। ये इसकी वही नर्म आवाज नहीं थी, बल्कि जैसे किसी मर्द की भारी डरूनी आवाज हो। अगले ही समय सबा ने इसका हाथ इस ताकत से झटका के आतिफ को लगा जैसे किसी ने धक्का दे दिया, जैसे इसमें एक साथ 10 आदमियों की ताकत आ गई हो। इस तरह जब भी आतिफ सबा के पास जाने की कोशिश करता, कोई ना कोई मुसीबत आन पड़ती। ऐसे ही शादी को करीब 1 महीना बीत गया। एक रात आतिफ फिर से सबा के पास गया। जैसे ही वहां पहुंचा, कमरे में मोमबत्ती अचानक नीचे गिर गई और पर्दों में आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरे कमरे में फैल गई। ये देख आतिफ घबरा गया। वो जल्दी से सबा को कमरे से बाहर निकालने के लिए इसका हाथ पकड़ता है, लेकिन जैसे ही इसने सबा को छुआ, वो दंग रह गया। सबा का जिस्म जलते हुए अंगारों जैसा गर्म था। ऐसा लग रहा था मानो वो आग की एक जलती हुई चिंगारी हो। आतिफ ने डर कर झट से इसका हाथ छोड़ दिया। जब इसने सबा के चेहरे की तरफ देखा तो वो बहुत गुस्से में थी। सबा ने भारी आवाज में कहा, अगर मेरी सबा को हाथ लगाने की कोशिश की, इसके करीब आने की सोची, तो अगली बार ये कमरा नहीं, पूरा घर राख कर दूंगा।
इतना कहने के बाद इसकी आंखें लाल हो गईं और कुछ ही समय में पूरे कमरे की आग खुद ही शांत हो गई। सबा भी फिर से एकदम नॉर्मल हो गई। अब आतिफ को सब समझ आ चुका था, ये कोई मामूली बात नहीं थी। अगली सुबह आतिफ ने अपनी उम्मी रुखसाना को सब कुछ बताया। रुखसाना ने भी सारी बात सुनकर फौरन समझ लिया कि मामला सिर्फ मेडिकल नहीं, कुछ और है। दोनों ने पास की एक मशहूर दरगाह पर जाने का फैसला किया, जहां एक बुजुर्ग मौलवी साहिब बैठते थे, जिनकी बात हमेशा सच निकलती थी। रुखसाना उन्हें बहुत मानती थी। दोनों बगैर सबा को बताए दरगाह पर पहुंच गए और मौलवी साहिब से सब कुछ बयान किया। मौलवी साहिब ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी बहू सबा एक जिन के कब्जे में है। वो जिन इस कब्रिस्तान में बरगद के पेड़ पर रहता है, जहां से तुम शादी की रात इसे लेकर आए थे। इसे मेहंदी की खुशबू और सबा के गोरे हाथों पर लगी सुर्ख मेहंदी से मोहब्बत हो गई है और अब वो इसे किसी के भी पास नहीं जाने देगा। अगर तुम लोग आज मेरे पास ना आते तो वो जिन कुछ ही दिनों में सबा को अपनी दुनिया में ले जाता, जहां से इंसान का वापस आना नामुमकिन होता है। ये सुनकर आतिफ और रुखसाना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने मौलवी साहिब से मदद की फरियाद की। मौलवी बोले, मैं उतारा कर सकता हूं, लेकिन मुझे इसे इसी कब्रिस्तान में लेकर जाना होगा। आतिफ डरते हुए बोला, मौलवी साहिब क्या अब घर पर नहीं कर सकते? मौलवी बोले, नहीं बेटा, वहां मुमकिन नहीं। अगर मैं घर पर उतारा करूंगा तो वो जिन भाग जाएगा और फिर दोबारा वापस आ जाएगा, लेकिन अगर मैं इसी बरगद के पेड़ के पास उतारा करूंगा तो इसे वहीं कैद कर सकता हूं हमेशा के लिए। अब कोई और चारा नहीं था। रात के 9 बजे आतिफ ने प्यार से सबा से कहा, काफी दिन हो गए हम कहीं बाहर नहीं गए, आज रात थोड़ा घूम आते हैं, कुछ खा भी लेंगे। सबा बोली, अभी बहुत देर हो गई है, कल चलते हैं। लेकिन आतिफ ने इसकी एक ना सुनी और किसी तरह इसे मिलाकर गाड़ी में बिठाया और फिर गाड़ी को कब्रिस्तान की तरफ मोड़ दिया। रास्ता सुनसान और अंधेरा था। सबा बोली, अब तो कह रहे थे बाहर घूमने चल रहे हैं, फिर ये रास्ता क्यों? लेकिन आतिफ चुप रहा। जब वो कब्रिस्तान के पास पहुंचे, मौलवी साहिब पहले से ही बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर तिलावत कर रहे थे। ये देखकर सबा के अंदर छुपा जिन जाग उठा। गुस्से से इसकी आवाज गूंजी, अच्छा ये चाल चली है तूने मौलवी, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मौलवी साहिब चुपचाप तिलावत करते रहे। उन्होंने दम किया हुआ पानी सबा पर छिड़का। जैसे ही पानी पड़ा, सबा जमीन पर गिर पड़ी और जिन अपने असली रूप में जाहिर हो गया। इसकी भयानक आंखें, लंबी दाढ़ी और डरावना चेहरा देखकर आतिफ कांपने लगा। जिन जिद पर उड़ गया कि सबा इसकी है। मौलवी साहिब लगातार कुरान की तिलावत करते रहे। जिन ने धमकी दी कि वो सबा को ले जाएगा, मगर मौलवी साहिब का विर्द जारी रहा। आखिरकार जिन हार मान गया और बरगद के पेड़ में जाकर छप गया। मौलवी साहिब ने फौरन एक मजबूत धागा पेड़ के गिर्द बांधकर जिनको हमेशा के लिए वहीं कैद कर दिया। इसके बाद मौलवी साहिब ने सबा पर पानी के छींटे मारे तो वो होश में आ गई। सबा को सख्ती से हिदायत दी गई कि दोबारा कभी मेहंदी ना लगाए, क्योंकि इसी मेहंदी की खुशबू से ये सब शुरू हुआ था। अब सबा मुकम्मल तौर पर ठीक थी और जिनका असर खत्म हो चुका था। कुछ ही अरसे बाद आतिफ और सबा के घर खुशियों का खूबसूरत चिराग रोशन हुआ, जब एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। इसके आने से घर हंसी, सुकून और मोहब्बत का गहवारा बन गया और पूरा खानदान बेहद खुश और मुतमईन होकर जिंदगी के नए सफर पर गामजन हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेहंदी और मौत की ये खतरनाक कहानी? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।